हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज ये क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। पिछला क्लास जो हम लोग का हुआ था चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था और आई होप कि वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, और उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि आवेश के कारण क्या वस्तु के द्रव्यमान पर असर पड़ता है या नहीं, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या नहीं, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, हम इसको कवर करते हैं। पहले जैसे मानकर चलिए कि एक वस्तु हमने लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल में लिया था सोडियम। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होता है। इस कारण से इसके ऊपर जो चार्ज होता है, क्योंकि प्लस माइनस वो आपस में कट जाएगा, तो चार्ज जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो उस वस्तु पर आवेश जो होता है वो शून्य होता है। ये आपको पता है, ये हमने पिछले क्लास में कवर किया था। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो तो उस पर जो आवेश होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि ये एक वस्तु है जिस पर आवेश शून्य है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि आवेश तभी शून्य हो सकता है जब उस वस्तु पर या उस परमाणु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बिल्कुल बराबर हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इस कारण सर इस पर आवेश जो है वो बिल्कुल चार्ज जो है वो बिल्कुल क्या है, शून्य है। अब आवेश शून्य है और हमने क्या किया, पहले इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने से आपको पता होना चाहिए कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। जी हाँ, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो इस पर जो है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा जी, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, ऋणावेशित हो गया। और अगर मानकर चलिए कि दूसरी अवस्था में इस पर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से या इस वस्तु से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई परमाणु, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो वह ऋणावेशित, और अगर वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो वह धनावेशित हो जाता है। कैसे होता है वो हम आपको समझाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से क्या हो जाता है, ये बिल्कुल धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित हो गया यानी जो है वो कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब सवाल है कि सर किस तरह से ऋणावेशित होता है, किस तरह से धनावेशित होता है। तो समझिए इस चीज़ को। मानकर चलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो किस तरह से धनावेशित और ऋणावेशित, हालांकि पिछली क्लास में हमने कुछ कवर किया था। ठीक है, मानकर चलिए कि ये जो परमाणु है ये कुछ नहीं, सोडियम लेते हैं हम। ठीक है, सोडियम Na, जिसको सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने 11 रखा। तो सोडियम को हमने एग्जाम्पल लिया, तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है, चार्ज जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये भी बिल्कुल 11 ही होता है। ठीक है, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस तरह से करेगा, 2, 8 और 1। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अष्टक पूरा करने के लिए वाहितम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जी। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन बराबर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो है 2, 8, 1 ये हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इसके वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो धनावेशित। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। यही हमने क्लोरीन रखा था, क्लोरीन 17 में इलेक्ट्रॉन भी 17, ठीक है, और प्रोटॉन भी 17। ठीक है, अष्टक जो होगा 2, 8
2, 8 और 7 होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने से यहाँ पर देखिए ग्रहण करने से ग्रहण करने से इसके निगेटिव चार्ज होगा, यानी क्लोरीन पर जो है वो कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, समझिए इस चीज़ को, कि मान कर चलिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। इस वस्तु ने, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर कितना चार्ज आया। सवाल एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर चार्ज जो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का जो है वो इस वस्तु पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। अब मानकर चलिए कि कहिएगा सर अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, तो सिंपल सी बात है 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश इस पर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इस पर आवेश आ जाएगा। कहिएगा सर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस पर, इस वस्तु पर या इस परमाणु पर जो आवेश होगा 5 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक सवाल आया, ये तो ग्रहण करने की बात आ गई, कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा सर ठीक है ग्रहण करने वाला तो ठीक है, अगर बात त्याग करने की बारी है, जैसे मानकर चलिए कि ये आवेश, ये परमाणु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, देखिए सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर जो है ऐसे कारण में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके ऊपर देखिए मानकर चलिए कि ये क्लोरीन है, समझिए इस चीज़ को, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमने क्या माना, 17 माना था, 2 नहीं सोडियम ही लेकर चलते क्योंकि ये क्लोरीन तो एक ग्रहण करेगा ना, उस पर ऋणावेशित हो जाए, सॉरी क्लोरीन एक त्याग नहीं, वो तो एक ग्रहण करेगा, सॉरी वो एक ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेशित हो जाएगा। सोडियम लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, तो सोडियम का 11 होता है, ठीक है, तो सोडियम का 11 होता है, तो 2, 8, 1, तो ये क्या कर देगा, एक त्याग कर देगा, तो त्याग करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो बाबू 11 ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल समान होता है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी, लेकिन ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो प्रोटॉन जो है सोडियम में इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन 11 ही रह गया, इस कारण से 11 ही रह गया, तो इस कारण से इस पर जो चार्ज लगेगा वो कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो है वो एक बढ़ जाता है, यानी त्याग करने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, ग्रहण करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, ठीक है। त्याग करने पर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है और ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो चार्ज निगेटिव, और जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसके ऊपर, उस वस्तु के ऊपर, उस परमाणु के ऊपर आवेश जो होगा वो प्लस में, माइनस में नहीं, इस बार प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर मानकर चलिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, पूछेगा ये सब प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो प्लस जो है सॉरी ऐसे करेंगे 2 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और 5 इलेक्ट्रॉन का अगर ये त्याग कर देगा तो 5 इंटू 1 प्लस में रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻9, यानी सिंपल सी बात है कि ये जब ये ग्रहण करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, और जब ये त्याग करेगा, ठीक है,
त्याग करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज देगा, ग्रहण करने पर माइनस चार्ज इसलिए लगाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, त्याग करने पर प्लस चार्ज इसलिए लगाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। क्लियर है? इसको आप बिल्कुल आप उतारिए। इस कारण से अब देखिए ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रह सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से एक फॉर्मूला बना है कि ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला बना है कि Q बराबर, सॉरी ठीक है वेट, हाँ, Q बराबर N इंटू, ठीक है, N इंटू, सॉरी प्लस माइनस रखेंगे ना हम लोग जी, हाँ, क्योंकि एक ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है, तो Q बराबर प्लस माइनस N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और इसको क्या हम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर माने, ठीक है, यानी एक फॉर्मूला बनेगा कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ Q जो होगा वो हमारा आवेश होगा, ठीक है, Q जो होगा वो हमारा आवेश होगा, N जो होगा स्थानांतरित, मतलब जो गया ना त्याग और ग्रहण, ठीक है, उसको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगा, ठीक है। N जो होगा वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, और E जो होगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो त्याग करे या ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और जिसकी वैल्यू तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। कूलाम जो होता है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिएगा और प्लीज़ एक बार बताइएगा कि समझ में आ रहा है हमारा जो टॉपिक आपको हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया जी, Q बराबर प्लस माइनस NE। कहिएगा सर प्लस माइनस कहाँ से लाए, क्योंकि ये ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है, तो जब ग्रहण करेगा तो माइनस रखिएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, त्याग करेगा तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और जितना ये करेगा, ठीक है। अब सवाल है, एक बच्चे का सवाल मन में चल रहा होगा, आपके माइंड में भी चल रहा होगा, सर ये जो N है, ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में से 2/3, आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। ये जो होगा ये जब भी देगा तो एक नंबर सिस्टम में देगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और वैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। सावा, आधा, पौना जो होगा वो नहीं होगा, यानी वेयर, ठीक है, वेयर N इज इक्वल टू नोट P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं होता है, लेकिन एक वर्ड होता है क्वार्क। मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है नहीं, पहले आप इसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। एक वर्ड होता है क्वार्क, जो हमें 12th के सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, बट हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। क्वार्क जो होता है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी N इज इक्वल टू, ये P/Q के रूप में हो सकता है, यानी N की वैल्यू जो होता है वो 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, लेकिन इसका जो है ना, इसका अस्तित्व जो होता है वो बिल्कुल अस्थाई नहीं रहता है। इस कारण से इसके बारे में, क्वार्क के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कि आवेशन के कारण, ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब आवेश के कारण क्या वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या नहीं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी तुरंत। इसको आप पहले नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिख रहा होगा आपको पूरे बोर्ड पे, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। वो जो आया ना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसी को हम कहेंगे क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहे होंगे हमारे लेक्चर से आप लोग। बढ़े आगे, हाँ बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए फटाक से और जल्दी से आप लोग, ठीक है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले थोड़ा सा इसको लिखाएंगे, उसके बाद हम समझाएंगे। ये तो हो गया, ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा।
हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वार्क समझ सकते हैं कि क्वार्क की जो वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रहण और त्याग करते समय, ये हमारा अंश और हर के रूप में रह सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में रह सकता है, लेकिन हालांकि ये सिलेबस में उतना पढ़ने का है नहीं, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से हेडिंग बनाइए कि आवेशन के कारण। और रही बात न्यूमेरिकल का, तो वो भी हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको करिए इतना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो आपको समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल हेडिंग बनाइएगा कि आवेशन के कारण या आवेश के कारण, वही हुआ, आवेशन के कारण वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, आवेशन के कारण वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, ये एक टॉपिक है। तो हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट, ये हमारा हेडिंग है कि आवेशन के कारण वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो हम क्लियरली आपको कहना चाहेंगे, पहले तो एक सवाल उठता है कि सर क्या सच में चार्ज के कारण वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि चार्ज के कारण, आवेश के कारण वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, इसमें नो डाउट, बिल्कुल सही बात है कि आवेश के कारण, जी हाँ, चार्ज के कारण वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। पहले हम इसको लिख देते हैं अच्छे से, फिर हम आपको अच्छे से फिगर के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, कि किस तरह से डेल्टा एम की कमी होता है, यम जो है एक उदासीन है, M1 जो है इस पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव, वो बाद में हम आपको अच्छे से समझा देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम कहेंगे पहले कि आवेशन के कारण लिखते चलिएगा आप लोग, बिल्कुल फिर समझाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, पहले 4-5 लाइन हम इसको लिखाने दीजिए। ठीक है, फिर बिल्कुल एक एक लाइन को हम अच्छे से समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ। आवेशन के कारण मतलब अगर वस्तु पर आवेश देंगे तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। अब किस स्थिति में बढ़ेगा, किस स्थिति में घटेगा। ठीक है, फिर कहेंगे, पहला टॉपिक लिखेंगे कि अगर वस्तु धन आवेशित होती है, ठीक है, धन आवेशित यानी पॉजिटिव, अगर वस्तु धन आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी कमी आती है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु के जगह पर आप परमाणु भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर परमाणु धन आवेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी कमी होती है। फिर कहेंगे कि अगर वस्तु या परमाणु, अगर वस्तु ऋण आवेशित होती है यानी निगेटिव, तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट करिए। ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, पहले मानकर चलिए। ठीक है, और चलिए मानकर चलिए कि ये एक वस्तु है या एक परमाणु है,
ये एक वस्तु है या एक परमाणु है। और अब जो है पहला लाइन पर हम पॉइंट पर ध्यान देंगे कि अगर वस्तु धन आवेशित होती है तो आप बताइए धन आवेशित कब होगा। वस्तु जो है वो धन आवेशित कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या कहिए इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है, जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दान करेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु जो हो जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। और जब वस्तु धनावेशित हो जाती है यानी इस तरह से हो जाता है तो उसके द्रव्यमान में, इसको और फिगर लंबा करेंगे और बढ़िया से समझाएंगे, द्रव्यमान में क्या हो जाता है जी, उसके द्रव्यमान में कमी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट करिए पहले थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है सभी का, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है, या कहिए जब वस्तु धनावेशित हो जाती है तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी कमी हो जाती है। और ये धनावेशित तभी होगा जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो त्याग करेगा, ठीक है, तब वो धनावेशित हो जाएगा। वैसे स्थिति में वस्तु में कमी आएगी। अब मानकर चलिए कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा तो वैसी स्थिति में ये स्थिति कब पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कब किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, ठीक है, वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और ऋणावेशित हो जाने के कारण वस्तु के द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द्रव्यमान में वृद्धि, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मानकर चलिए कि ये एक उदासीन वस्तु है, रुकिएगा, अभी ये तो बेसिक था, ये हमने फिगर बनाया। ये जो है ये किस तरह की वस्तु है, ये उदासीन है, जिस कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ऐसे बिल्कुल फेंकते चलते हैं तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो आपके माइंड में जाना चाहिए वो चीज़ हम समझाना चाहेंगे। अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से कितना परिवर्तन होगा और किस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा। अच्छा, एक जो है आपको एक टॉपिक हम बताना चाहेंगे कि एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है जी। ये VVI है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। इसको नोट करिएगा, 9.1 इंटू 10, ये है, इसको कहेंगे मास, ठीक है, और इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। ये वस्तु कैसी थी, उदासीन थी। हमने इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाया, धनावेशित हो गई, और धनावेशित होने के कारण द्रव्यमान में कमी हो गई। ये वस्तु उदासीन थी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया, ग्रहण करवाने के बाद वस्तु ऋणावेशित हो गई और द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ, जैसे अगर हम 3 फिगर बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये बिल्कुल आपको फिगर दिखना चाहिए पहले बोर्ड पे, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल दिख तो रहा है, बिल्कुल, नहीं तो साइड में कर लेते हैं, उधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, इसको यहाँ कर लेते हैं हम लोग। हमें तो बस सीखना है, कहीं पे सीख लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 3 फिगर बनाते हैं, 3 गोले बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। 3 गोले हमने बनाए, ठीक है। अब ये मानकर चलिए कि ये जो है वो इसका जो द्रव्यमान है, मास जो है, ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं उदासीन। ये कैसा है जी, बिल्कुल उदासीन है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब मानकर चलते हैं कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ठीक है,
द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। मान कर चलिए, ठीक है, कि द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा इसको हमने किस चीज़ से डिनोट किया? डेल्टा एम से डिनोट किया, ठीक है। तो ये जो होगा, थोड़ा सा रुकिएगा, अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। हाँ, फिर से बनाते हैं 3 ठो, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ये जो है ये बिल्कुल इसका जो द्रव्यमान है ये न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है, इस पर ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। और द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा इसको हमने किस चीज़ से डिनोट किया? इसे हमने डिनोट किया डेल्टा यम से, ठीक है, डेल्टा यम से हमने डिनोट किया। तो ये उदासीन है, यम हमने माना, इसको हमने m1 माना, ठीक है, इसको हमने m1 माना और इसको हमने m2 माना, कोई दिक्कत नहीं, m1 m2, ठीक है। तो m1 m2 है और इस पर ये बिल्कुल उदासीन है और ये मान कर चलिए कि इस गोले पर जो है, इस परमाणु पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो है ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है। तो और द्रव्यमान में परिवर्तन को हमने क्या माना? द्रव्यमान में हमने परिवर्तन को माना डेल्टा एम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल उदासीन है, तो इस पर कोई भी आवेश काम नहीं करेगा। लेकिन मानकर चलिए कि ये अगर इस गोले पर या इस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा। और मानकर चलते हैं कि द्रव्यमान में कमी अगर डेल्टा एम माने तो क्या m1 बराबर हम कह सकते हैं m माइनस डेल्टा एम, हाँ या ना? m माइनस डेल्टा एम, यानी सीधे सीधे कहेंगे कि डेल्टा एम द्रव्यमान की कमी, ठीक है, द्रव्यमान की कमी। और अगर मानकर चलिए कि इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो ऐसे कारण में द्रव्यमान में वृद्धि होता है, यानी यहाँ पर m बराबर हम कहेंगे m2 प्लस डेल्टा एम, ठीक है, m2 प्लस डेल्टा एम, यानी हम कहेंगे कि डेल्टा m द्रव्यमान की वृद्धि, डेल्टा m द्रव्यमान की वृद्धि। ये कब हुआ? ये यही चीज़ को हमने यहाँ पे आपको समझाया कि द्रव्यमान में परिवर्तन, जैसे एक्स वाई जेड मानते हैं ना, हमने डेल्टा एम माना। ये रूल होता है, कंडीशन होता है आपको फिजिक्स में मानने का कि वस्तु के द्रव्यमान में आवेश के कारण द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा उसको आप डेल्टा एम मानिएगा। तो डेल्टा एम हमने माना, ये डेल्टा है जी, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल्टा एम ये उदासीन है, तो उदासीन है तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग करेगा ही नहीं, तो इस पर तो बिल्कुल इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें मानकर चलिए कि इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज तब लगा होगा जब द्रव्यमान में कमी होगी। तो द्रव्यमान में कमी कितना हो रहा है? डेल्टा एम हो रहा है। तो यम बराबर m1 हम इसको माने थे m1, और वस्तु का द्रव्यमान कितना था? यम था, तो डेल्टा एम की कमी हुआ, तो m1 बराबर m माइनस डेल्टा एम। तो ये इतना कम आना, और इसको हमने m2 माना, तो m2 बराबर m2 बराबर m प्लस डेल्टा एम, तो हम कहेंगे डेल्टा एम की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा 2 टॉपिक आज क्लियर हो गया कि आवेशन के कारण वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी होती है, किस तरह से होती है, ये चीज़ हमने आपको समझाया। एक बार फीडबैक दीजिएगा सबको बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है। फ़िलहाल काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस तरह से प्रतिच्छेदित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छा फीडबैक दोगे हमारे इस वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।